ॐ भवती भिक्षा देहि। ॐ भवती भिक्षा देहि। ॐ भवती भिक्षा देहि। द्वारे भिक्षार्थं सन्न्यासी आगतः। हन्त अस्माकं गृहे दानार्थं किमपि नास्ति, किं करवाणि? ॐ भवती भिक्षा देहि। ॐ भवती भिक्षा देहि। अहं किमपि दातुम् इच्छामि, परं कीदृशी अभाग्या अहम्। हे भगवन्, किमपि उपायं कुरु, किमपि उपायं कुरु। ॐ भवती भिक्षा देहि। ॐ भवती भिक्षा देहि। आहा, प्राप्तम्। एकम् आमलकं प्राप्तम्। हे भगवन्, धन्यामि। इदमेव आमलकं प्रयच्छामि। गृह्यतां विप्रवर क्षम्यताम्। अहम् अधिकं दातुं न समर्था। एतत् एव अस्ति मम गृहे। माते इदं किम्? अहं विपुलं दानं दातुम् इच्छामि, किन्तु हे महालक्ष्मी माते, यदा तव कृपा भवेत् तदा कोऽपि दरिद्रः स्यात्। किमर्थं भवती एतां परीक्षितुम् इच्छसि? हे महालक्ष्मी माते, नमोस्तु नारीकनिवारणायै, नमोस्तु दुग्धोदधिधर्मभूयै, नमोस्तु नारायणवल्लभायै, नमोस्तु विष्णुर्वसिद्धिदायै। पश्यन्तु, पश्यन्तु विप्रवर, सुवर्णाम्लकानि पश्यन्तु, पश्यन्तु सुवर्णाम्लकानि। हे महालक्ष्मी माते, हे महालक्ष्मी माते, एषा नारी किमर्थं भवत्या कृपया वञ्चिता? एषा किमर्थं दरिद्रा? हे शंकर, अहं तव प्रार्थनाया अतीव प्रसन्न। एषा नारी गतजन्मनि किमपि दानं न कृतवती, अतः अस्मिन् जन्मनि दरिद्रा अभवत्। माते, अहं भवत्याः कृपया अनुग्रहिता। मया दानमहात्म्यं ज्ञातम् इदानीम्। हे शंकर, त्वया रचितस्य एतस्य स्तोत्रम् अहम् अतीव प्रसन्नम्। अतः मया सुवर्ण आम्लकानां धारा एव वर्षिता। अतः एतत् स्तोत्रं
शरीर पर जैसे वाला, पर्वत जैसा शरीर वाला, हीर नहीं पर शक्ति वाला, रंग जैसे नाक वाला। तो बताओ कौन हूँ मैं? सही जवाब। अगली पहेली। विशालवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, प्रभवस्त्रधारी न च शिल्पयोगी, जगं कल्पोन्नमेव। मतलब पेट की दाढ़ी पर है रहता, नाम है पक्षीराज हूँ, तीन नयन वाला होकर भी नाम है जीवनदास हूँ, धारी नाम है योगी राज हूँ, फिर भी नाम है राज हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? कृष्णमुखी नमाचारी, त्रिजनाजस्तोमिति, परसप्राप्तीचा समाचारी, रविराजनपौंकित कृष्णमुखी। ऐसे श्री गुरु को मेरा प्रणाम। जिस जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, देकर हमें अनमोल ज्ञान एक सफल इंसान बनाया आपने, देकर हमें अनमोल ज्ञान एक सफल इंसान बनाया आपने। जिसने संघर्ष करना सिखाया हमको, शिक्षा की ताकत को बताया हमको, जिसने संघर्ष करना सिखाया हमको,
वो शिक्षा की ताकत को बताया हमको। भूल कर भी मत भूलना इस महान इंसान को। दुनिया कहती है गुरुजन को, दुनिया कहती है गुरुजन को। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं प्रणाम करके यहाँ पर सारे मेरे गुरुजनों और सभी मेरे मित्रों सभी को मेरा कहना। जैसे कि हम सबको पता है कि भारतीय संस्कृति के दो महान ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। कक्षा 9वी का छात्र स्वप्निल आनंदीकर संस्कृत भाषा में कथन करेगा। हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं श्रीमान् वेदव्यासेन विरचितस्य महाभारतग्रन्थस्य रचनाकथां कथयामि। श्रूयन्तम्। एकवारं महर्षि व्यासमहोदयः ब्रह्मदेवेन आज्ञापितः, हे व्यासमहर्षि, रचय एतादृशः ग्रन्थः यः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः उपकारकः भवेत्, मानवानां मार्गदर्शकः भवेत्। व्यासमहर्षिः अवदत्, हे ब्रह्मदेव, यथा भवन्तः आज्ञापयन्ति, किन्तु लेखनकार्ये एका समस्या अस्ति। आशयस्य चिन्तनं तदैव लेखनं कठिनम्। अतः ग्रन्थलेखनाय अहम् एकम् अनुलेखकम् इच्छामि। एतत् श्रुत्वा ब्रह्मदेव अवदत्, हे व्यासमहर्षि, विद्यायाः देवता श्री गणेशः भवतः अनुलेखनं
मेघ जल बरसाते हैं ऊंचा पाए स्थान, सागर जल संचय करे नीचे उनका स्थान। द्वितीय श्लोक। शोको नाशयते दैन्यं, शोको नाशयते शतं, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमो रिपुः। शोक नाशे धीरज ज्ञान, सब कुछ कर दे नष्ट, शोक संतु जाने शत्रु में जो कष्ट। तृतीय श्लोक। गौरवं प्राप्यते दानात्, न तु वित्तस्य सञ्चयात्, स्थितिरुच्यते पयोदानां, वयोधिनां मदस्ति। दान से गौरव मिलता है, दानी बने महान, कंजूस धन संचय करे ना पावे सम्मान। मेघ जल बरसाते हैं ऊंचा पाए स्थान, सागर जल संचय करे नीचे उनका स्थान। पृथ्वीभ्यां त्रीणि जलमन्नं सुभाषितं, मूलैर्वाशानखण्डेषु रत्नसन्ध्या विधीयते। धरती के रहते रत्नये तीनम, खाना पानीय है ये सदवचनम, किंतु पत्थर के टुकड़े को कहते रत्नये मूढ़, कैसे मूढ़। धन्यवाद। ईसा का महाराष्ट्र के आपे गांव में एक महान विभूति ने जन्म लिया, जिनके द्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के ज्ञान से समस्त मानव जाति प्रभावित हुई। उनके ही काल में चारुदत्त नामक एक महान तपस्वी हुए। उन्होंने 1400 साल तक जंगल में तपस्या की। चलो देखते हैं क्या होता है जंगल में। यमदूतः तव आयु समाप्ता महाराज यमराज्यस्य आदेशनम् अहं त्वां नेतुम् आगतः चरसत्वर यमसदनम्। वीरं यमदू वीरम् अहं चिरायु भीषण तपबलेन मया मृत्युः जितः।
चांदेव भवान् न जानाति अस्माकं शक्तिः सिद्ध भवतु मरणाय। हे यमदूत, तव यमपाशः मम कृते नास्ति, गच्छ यमपुरीं गच्छ। किमर्थं यमपाशः कार्यं न करोति, यमराज्यं निवेदयामि। गच्छ यमपुरीं गच्छ। इस तरह से 42 बार चामदेव ने मृत्यु को खाली हाथ भेज दिया। 1400 साल तपस्या करने के कारण चामदेव को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के कारण सारे जंगली जानवर भी उनकी आज्ञा मानने लगे। सर्प व्याघ्र आगच्छ। और तब से वो शेर पर ही सवार होकर गांव में घूमने लगे। गांव के लोग भी उनके चमत्कार देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। लोग अपनी समस्या उनको बताने लगे और चामदेव ने बताए हुए उपाय से लोगों के दुख दूर होने लगे। महाराज अद्भुत, महाराज शक्ति अभूतपूर्व। धन्यवाद महाराज चामदेव, धन्यवाद। इस तरह से उनके बहुत सारे शिष्य बने। उसी समय एक महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव में जन्मे हुए 16 वर्षीय ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बेस के मुख से वेदों का पठन करवाया और ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति हर तरफ फैल गई और एक दिन चामदेव महाराज तक भी उनकी कीर्ति पहुंच गई। महाराज प्रणमामि। महाराज किं भवान् ज्ञानेश्वरस्य चमत्कारं श्रुतवान्? केवलं 16 वर्षीय बालकेन महिषमुखात् वेदपठनम् अकार्यं। तत् श्रुत्वा सर्वे पंडिताः अपि आश्चर्यचकिताः जाताः। आश्चर्यम्, ओहो आश्चर्यं, घोर आश्चर्यम्। किम एवं सत्यमेव अभवत्? सः कोऽपि महान् आत्मा भवेत्। अहं तं मिलितुमिच्छामि। किम् एषः ज्ञानेश्वरः मम गुरुः भविष्यति? हे गुरुवर्य, किं न वदसि? भवान् अतीव महान्। भवतः आयुः 104 वर्षाणि। सः केवलं 16 वर्षीय बालकः। सः कथं भवतः गुरुः भवेत्? सत्यं वदसि, किन्तु अहं तं श्रेष्ठं ज्ञानेश्वरं मिलितुमिच्छामि। अहं तस्मै पत्रमेव लिखामि। हे शिष्य, कर्गजम् आनय। गुरुवर्य, गृह्यतामेतत्। आदरणीय पूज्य ज्ञानेश्वर, अहं सादरं प्रणमामि। न, एषः अद्यापि बालकः एव। सादरं प्रणामः न योग्यः। चिरञ्जीव ज्ञानेश्वर, मम आशीर्वादाः। अरे, वयसा एषः कनिष्ठः, किन्तु किं मया तस्मै आशीर्वादप्रदानं योग्यम्? भवतु, अहं किमपि न लेखिष्यामि। यदि सः विद्वान् तर्हि मम आशयं जानीयात्। शिष्य, गच्छ, प्रयच्छ एतत् रिक्तं पत्रं ज्ञानेश्वराय। गच्छ, सत्वरं गच्छ। यथा गुरुदेवस्य आज्ञा। इस तरह खाली कागज लेकर चामदेव जी के शिष्य ज्ञानेश्वर महाराज के पास पहुंच जाते हैं। ज्ञान पश्य, कः अपि मनुष्यः अत्र आगच्छति। बन्धुवर्य, तस्य हस्ते एकं कर्गजं दृश्यते। ज्ञानेश्वरः कः अस्ति? हे भद्र, प्रणमामि। अहम् एव ज्ञानेश्वरः। चामदेव गुरुना एतत् पत्रं प्रेषितवान्। सः च भवन्तं मिलितुमिच्छति, अतः अत्र आगमिष्यति।
सहस्रवर्ष यावत् तपस्यां कृत्वा अपि चाङ्देवः ज्ञानरिक्तः एव, अतः रिक्तं पत्रं प्रेषितवान्। भवतु सः एकः महान् सिद्धपुरुषः, अतः अस्माभिः अपि तं मिलितुं तत्र गन्तव्यम्। रे दिक्तिके अस्मान् तत्र नहीं, दिक्तिके चलो शत्रु। एक तरफ शेर पर सवार होकर गले में हाथों में सांपों को लपेटकर चांगदेव आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने परिवार के साथ एक बेजान दीवार के ऊपर बैठकर ज्ञानदेव आ रहे हैं। जैसे ही चांगदेव ने देखा कि ज्ञानदेव निर्जीव दीवार पर बैठकर आ रहे हैं और वह अब दीवार अपने आप चल रही है, चांगदेव जी का सर्वाचा गर्वहरण हो गया और वह ज्ञानदेव के शरण में आ गए। हे गुरुवर्य, तपोबलेन अतीव गर्वितः जातः। तपोबलेन वन्यजीवाः मम वशाः जाताः, किन्तु भवतः सामर्थ्यं तु अतुलनीयं। भवान् निर्जीवां भित्तिकां चालितवान्, क्षम्यतां क्षम्यताम्। चांगदेव, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। भवान् एकः महान् योगी, किन्तु भवान् अहङ्कारेण ग्रस्तः, अतः मया एषः चमत्कारः दर्शितः। वस्तुतः अहङ्कारः अस्माकं महानतमः शत्रुः। हे भगवान्, माम् उपदेशं कुरु। अवश्यं चांगदेव, अद्यतः भवान् मम शिष्यः। इस तरह ज्ञानदेव ने चांगदेव को 65 श्लोकों का उपदेश किया। यही उपदेश से चांगदेव 65वें नाम से प्रसिद्ध हो गए। धन्य खलु ज्ञानदेवः।